सो क्लास वी वर डूइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। अब हम एक न्यू प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लिए आई वांट यू टू ऑब्जर्व दिस पिक्चर। यहाँ पे तीन चीजें हैं, दैट इज आइस, वाटर एंड स्टीम। अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों चीजें, बर्फ एंड स्टीम एंड वाटर, ये सब एक ही चीज से बने होते हैं, दैट इज वाटर। स्टीम मतलब अगर हम पानी को उबालते हैं तो उससे जो वाटर वेपर्स बाहर निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टीम। इट इज समथिंग लाइक दिस दैट यू सी। सो ये एयर में होते हैं, हवा में होते हैं। तो इफ यू नोटिस, ये तीन जो होते हैं पानी के एक स्टेट बोलते हैं, दैट इज सॉलिड जो कि थोड़ा हार्ड होते हैं, लिक्विड जो कि एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं, एंड गैसेस जो कि हवा में होते हैं, समथिंग लाइक दिस। सो हर एक मटेरियल के यही तीन ज्यादातर मटेरियल के स्टेट्स होते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड मतलब जो थोड़ा सा हार्ड है, जिसमें कि पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। यहाँ पे हम 5 डिफरेंट एग्जांपल्स देख रहे हैं ऑफ सॉलिड, दैट इज आइस, ब्रिक, एन एप्पल और वुड और अ पीस ऑफ ग्लास। नाउ any solid thing that we see is made up of different particles. वो अलग अलग पार्टिकल से बने होते हैं। यहाँ पे हमने ये छोटे छोटे बॉल्स यूज किए हैं टू रिप्रेजेंट डिफरेंट पार्टिकल्स। अगर आप ध्यान से देखें तो दीज पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, मतलब वो एक दूसरे के बहुत पास में है एंड दे आर वेरी टाइट, एंड इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, कोई जगह नहीं है फॉर दीज पार्टिकल्स टू मूव। Next thing that we notice here in solid state is strong attractive forces between the particles hold them together. तो ये जो एक दूसरे के इतने पास हैं, it is because of a strong, एक बहुत ही मजबूत फोर्स होता है इनके बीच में, जो कि ये इन सारे पार्टिकल्स को एक साथ में रखता है। नेक्स्ट थिंग इज पार्टिकल्स आर फिक्स्ड एट देयर प्लेस, मतलब ये फिक्स में, ये लिक्विड की तरह एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं करेंगे, गैस की तरह हवा में नहीं जाएंगे, ये जहां पे है वहां पे ही रहेंगे, बट दे मे वाइब्रेट समटाइम्स, कभी कभार ये पार्टिकल्स थोड़े से हिल सकते हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ एन एप्पल। अभी हमें पता है अगर हम एक एप्पल को बहुत जोर से प्रेस करते हैं तो एप्पल का शेप चेंज हो जाता है। तो वो शेप कब चेंज होता है, जबकि ये पार्टिकल्स को हमने बहुत जोर ताकत लगा के प्रेस किया तो वो वाइब्रेट होंगे, जिसकी वजह से सॉलिड का शेप थोड़ा सा चेंज हो सकता है। इन सम केसेस, कुछ केसेस में ही हो सकता है ये। नेक्स्ट पॉइंट इज हैज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। डेफिनेट मतलब एक फिक्स शेप होती है इसकी, इट डज नॉट फ्लो, इट डज नॉट फ्लोट इन द एयर, एंड डेफिनेट वॉल्यूम मतलब एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब जो वो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, जो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो भी फिक्स्ड होती है इन केसेस ऑफ सॉलिड्स। सो क्लास अब हम नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे। हमें पता है मैटर बना होता है पार्टिकल्स से, सो दिस इज मोस्टली अबाउट पार्टिकल्स ओनली। पार्टिकल्स कैसे एक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, उसी से एक स्टेट डिफाइन होती है, एक स्टेट की पहचान होती है। फर्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड देन सॉलिड्स। अभी हमने सॉलिड का एग्जाम्पल इससे पहले लिया था, जैसे कि ये यहाँ पे हमें पता है वी कैन सी पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास हैं, दे आर वेरी टाइटली पैक्ड एंड दे डोंट मूव। जबकि लिक्विड्स में ऐसा नहीं है। यहाँ पे इफ यू सी दिस पिक्चर, पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट मीन्स दूर हैं एक दूसरे के, विच इज लेस टाइटली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड्स, अगर हम सॉलिड से कंपेयर करें तो। नाउ दिस इज ऑल्सो बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। अभी पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास रखता है जो फोर्स है, वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से कि ये पार्टिकल्स दूर हैं एक दूसरे के। क्योंकि ये पार्टिकल्स दूर हैं, इसीलिए ये आसानी से मूव करते हैं जहां भी इन्हें मूव करना होता है, एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लो ऑफ लिक्विड्स। हमें पता है कि अगर हम एक बॉटल से ग्लास में पानी डालते हैं तो इजीली पानी चला जाता है, दैट इज बिकॉज ये पार्टिकल्स एक दूसरे के पास नहीं है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से दे चेंज देयर शेप।
they do not have a fixed shape, they do not have a definite shape. डेफिनेट शेप मतलब एक फिक्स शेप नहीं होती. जैसे सॉलिड के केस में हमें पता है कि एप्पल का शेप एप्पल जैसा है, ब्रिक का शेप ब्रिक जैसा है, एंड वुड का शेप वुड जैसा है. लेकिन लिक्विड्स के केस में ऐसा नहीं होता है. लिक्विड को आप जैसे भी डाल दो, चाहे ऐसे बीकर में डाल दो, चाहे ऐसे बॉटल में डाल दो, जिसमें भी डालोगे वो उस कंटेनर, उस बर्तन का शेप ले लेते हैं. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है अलग अलग शेप ऑफ ग्लासेस. जिस भी ग्लास में हमने वो लिक्विड डाला वो उसी शेप का हो गया, ग्लास के शेप का हो गया. दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. जिस भी बर्तन में हम डालते हैं लिक्विड को वो उसी का शेप ले लेता है, एंड देयरफॉर उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है. क्योंकि अभी हम लिक्विड को डालेंगे ऐसे वाले ग्लास में, तो इसका वॉल्यूम, द स्पेस दैट इट इज टेकिंग इज डिफरेंट एज कंपेयर टू दिस. तो दिस मीन्स इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. अब हम नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर दैट इज द गैसियस स्टेट पढ़ने जाएंगे, जिसमें कि हम पार्टिकल्स का बिहेवियर जब वो एक गैस के फॉर्म में होते हैं वो कैसा होता है पढ़ेंगे. नाउ इफ यू सी द पिक्चर ओवर हियर, यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत लूज हैं एज कंपेयर टू अ सॉलिड. हमने यहाँ पे देखा था पार्टिकल्स बहुत पास हैं एक दूसरे के, वेयर एज इन द फॉर्म ऑफ गैस यहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर है, विच मीन्स पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, वो बहुत दूर है एक दूसरे से. नेक्स्ट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वीक. ये पार्टिकल्स दूर इसलिए होते हैं क्योंकि जो ताकत इन्हें साथ में रखती है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है. इट इज वेरी वीक. उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं हो पाता है पार्टिकल्स के बीच में. ना नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स मूव अपार्ट. मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं और उन्हें जितनी भी जगह मिलती है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, या कोई भी जगह मिलती है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, मतलब वो स्पेस घेर लेते हैं. दैट इज पार्टिकल्स मूव अपार्ट एंड फिल एनी अवेलेबल स्पेस. जितनी भी स्पेस उन्हें मिल रही है वो ले लेते हैं. इस केस में हमने एक बॉक्स के अंदर गैस रखा है तो वो पूरे में फैल गया है. यही अगर सॉलिड में इतने पार्टिकल्स होते तो शायद वो नीचे साथ में क्लोजली पैक्ड होते, बट इन दिस केस ये वो दूर दूर हो गए हैं पार्टिकल्स एक दूसरे से. दे आर मूविंग अपार्ट. नेक्स्ट थिंग इज पार्टिकल्स मूव क्विकली. मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत जल्दी जल्दी मूव होते हैं और अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं. कभी कभी वो इधर होंगे, कभी वो मूव कर जाएंगे इधर इधर. यहाँ पे वी कैन से कि इस केस में शेप इज नॉट फिक्स्ड, शेप इज नॉट डिफाइंड. नेक्स्ट इज अगेन वॉल्यूम. अगर उनकी शेप डिफाइंड नहीं है तो उनकी वॉल्यूम भी इस केस में डिफाइंड नहीं होगी. नाउ लेट्स रीड दी एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस स्टेट. मतलब एयर होगा. नाउ एयर में बहुत सारी और गैसेस भी होती हैं, जैसे कि हमें पता है वी ब्रीथ ऑक्सीजन, तो दैट इज अ गैस दैट इज प्रेजेंट इन द एयर. हमें ये भी पता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, विच मीन्स ये भी एक गैस का एग्जाम्पल है जो कि एयर में प्रेजेंट होता है. उसके अलावा एयर में नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट होती है, विच इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ गैसियस स्टेट, एंड देयर आर मेनी अदर गैसेज ऑल्सो दैट आर देयर. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि वाटर वेपर्स जो स्टीम बन के जाती है पानी गर्म करने में, वो भी एक एग्जाम्पल है, एंड वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट एयर एज एन एग्जाम्पल. क्लास अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हम पहले ये एग्जाम्पल समझते हैं, फिर हम क्लासिफाई करेंगे इन मटेरियल्स को अलग अलग टाइप्स में. तो पहले हम ये दोनों ऑब्जर्व करते हैं. एक दिस इज अ कढ़ाई एंड अ कुकर. अब ये दोनों चीजें हमें पता है हम खाना बनाने में यूज करते हैं. कैसे? हम इसके नीचे आग या फिर गैस जलाते हैं, और जिससे कि ये दोनों बर्तन गर्म होते हैं और खाना पकने में मदद होती है. सो दिस मीन्स कि हमारे ये जो बर्तन होते हैं इसके अंदर से हीट इजीली पास हो सकती है. नाउ अगर हम ये एग्जाम्पल देखें, अगर ये वाला स्पैचुला
हम खाना बनाने में यूज करते हैं तो हमें पता है कि थोड़े टाइम बाद अगर हम उसको वेसल के ऊपर मतलब जैसे कढ़ाई के ऊपर छोड़ दें तो ये वाला पार्ट इसका यहाँ से गर्म हो जाता है। तो कभी कभार हम वुडन वाला ऐसे केसेस में यूज करते हैं, लकड़ी का यूज करते हैं और ये गर्म नहीं होता है। या फिर एक ऐसा वाला स्पून आता है जिसके एंड में ऐसे प्लास्टिक लगा होता है, अगर ये भी लगा होता है तो भी हमें छूने में गर्म नहीं लगता है। दिस इज बिकॉज जो स्टील होता है इससे हमें पता है कि गर्म जो हीट होती है वो इजीली पास हो जाती है, इसमें चली जाती है, जबकि लकड़ी या फिर प्लास्टिक में नहीं जाती है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी कि कोई चीज से हीट इजीली पास होती है कि नहीं। जिस चीज से इजीली हीट पास हो जाती है दे आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर्स, और जो चीज इजीली हीट नहीं पास करती है दे आर कॉल्ड एज बैड कंडक्टर्स। तो यहाँ पे हमने देखा एल्यूमिनियम, स्टील आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट क्योंकि इसमें हीट इजीली चली जाती है, जबकि प्लास्टिक या फिर वुड इसमें हीट पास नहीं होती है, हीट इसके थ्रू नहीं जा पाती है, जो गर्माहट होती है इसके थ्रू नहीं जा पाती है। दैट इज वाई दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हमें पता है कि अगर हम बैड कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स समझने के लिए लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। अगर हमें पता है कि ये पैन हॉट है और हमने डायरेक्टली इसको टच कर दिया तो ये गर्म होगा और हमें हमारे हाथ बर्न हो जाएंगे। तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए अगर हम कोई बैड कंडक्टर ऑफ हीट जैसे कि प्लास्टिक या वुड यूज करते हैं तो हमारे हाथ बर्न नहीं होंगे क्योंकि वो हीट नहीं पास हो पाएगी। नेक्स्ट इज अ गुड और अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ जिस चीज से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें पता है कि जो वायर होते हैं वायर कोटेड होते हैं प्लास्टिक से, ऊपर उसके प्लास्टिक होता है और अंदर कोई सा मेटल होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। अब हम ये कोट क्यों करते हैं ऐसे प्लास्टिक से, ताकि कोई अगर इसको टच करे तो हमें इलेक्ट्रिक करंट की वजह से शॉक ना लगे। सो हियर वी कैन अंडरस्टैंड दैट plastic is a bad conductor of electricity whereas metals like copper is a good conductor of electricity. Now let's try to understand ki what are good conductors. Materials that allow heat to pass through them are good conductors of heat. मतलब ऐसी मटेरियल, ऐसी चीजें जो कि हीट को, गर्माहट को अपने थ्रू निकलने दे, पास होने दे, उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हमने एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखे थे। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर एल्यूमिनियम, स्टील एंड सो ऑन। वेयरएज मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने से इजीली पास होने दे, उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिससे कि करंट पास हो जाता है, थ्रू चला जाता है, उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल मतलब यहाँ पे हमने देखा कि कॉपर वायर यूज किया जाता है कई सारे वायर्स में क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। पास हो जाता है मतलब इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या होगा, हमने देखा कि कढ़ाई गर्म हो जाती है, कुकर गर्म हो जाता है, ऐसा वाला स्पून गर्म हो जाता है। सो स्टील, एल्यूमिनियम, आयरन, लोहा जिसे बोलते हैं, दे आर ऑल गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने नोटिस किया ये ज्यादातर मेटल्स ही होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील एंड ऑल्सो वाटर। पानी भी जल्दी से गर्म हो जाता है और पानी से करंट भी लगता है कई केसेस में। सो जिससे भी करंट पास हो जाता है या जो कोई चीज गर्म हो जाती है उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। नाउ व्हाट आर बैड कंडक्टर्स? Materials that do not allow heat to pass through them are called bad conductors of heat. जो अपने से हीट, गर्माहट पास नहीं होने देते उनको बोलते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते उसको बोलते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम देखते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्विच बोर्ड।
वुडन स्पून तो हमने पहले भी समझा था। इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ स्विच बोर्ड, हमें पता है जो ये स्विचेस होते हैं इसके अंदर अलग अलग टाइप के तार यूज होते हैं। तो अगर वो तार लूज छोड़ दे, खुला छोड़ दें, तो हमें करंट लग जाएगा, क्योंकि दोज वायर्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि उसके ऊपर ऐसे प्लास्टिक की कोई चीज हम लगाते हैं एंड इफ वी टच दीज स्विचेस तो हमें कोई शॉक नहीं लगता है। दैट इज बिकॉज प्लास्टिक के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, बिकॉज प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।